नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आंसर राइटिंग एक कला है और आंसर राइटिंग नॉर्मली हर कोई नहीं कर सकता, पर आप इस कला को सीख सकते हैं। आइए देखते हैं कि इस कला को सीखने के लिए हम आपके लिए क्या ऐसा चीज बता सकते हैं, कब चालू करना है, कैसे चालू करना है और कैसे स्ट्रक्चर बनाना है। इन सब का हम आपको विवरण देने वाले हैं अगले कुछ समय में। तो आप जहां कहीं भी हो अपने तैयारी के स्टेटस में, अभी चालू किया हो, 3 महीने हो चुके हो, 3 साल हो चुके हो, फिर भी आपके लिए सेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आपको सही में वो तथ्य देने वाले हैं जो लोगों के दिमाग में शायद ऊपर ऊपर से निकल जाता है। बहुत गौर से सुनिएगा। सबसे पहली बात, आंसर राइटिंग वाकई में एक कला है, क्योंकि आपको लगता है कि मैं आंसर लिखकर तो आ रहा हूं और हो सकता है मुझे नंबर भी अच्छे मिल जाए, पर यूपीएससी एक्सपेक्ट कर रही होती है कुछ और। इसमें यूपीएससी गलती नहीं है, गलती हमारी तरफ से भी होती है। कैसे होती है वो भी अभी समझते हैं। अगला समझिएगा, 5-6 आंसर लिखने के बाद हम सबका हालत ऐसा हो सकता है कि भाई हमने बहुत लिख लिया है और अपन ही तो भगवान है, अपन को सब आता है, ऐसा फीलिंग आती है मन में। कुछ लोगों के तो आती है 100%। तीसरा, आंसर राइटिंग क्या है, इसको समझने के लिए पहले यह समझिए कि आंसर राइटिंग क्या नहीं है। हम आपको बता दें, आंसर राइटिंग क्या नहीं है? अपनी भाषा का प्रदर्शन करना। आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती हो, हिंदी बहुत अच्छी आती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर राइटिंग इज नॉट अबाउट इंग्लिश एंड हिंदी। आंसर राइटिंग इज नॉट अबाउट कॉपी पेस्टिंग योर आंसर्स फ्रॉम द कोचिंग नोट्स। नहीं सर। थर्ड, आंसर राइटिंग इज नॉट अबाउट वेंटिंग आउट योर ओपिनियंस ऑन सच अ ग्रेट प्लेटफॉर्म ऑफ आंसर राइटिंग। नहीं, आपको अपना ओपिनियन वेंट आउट नहीं करना है, रॉ ओपिनियन तो नहीं करना है। चौथा, answer writing is not about writing everything that you know, not about this. And answer writing is not about dumping facts. आपको facts dump नहीं करने हैं। तो आंसर राइटिंग ये सब नहीं है, ना फैक्ट डंपिंग है, ना आपको जो आता हो वो लिखना है, ना ही कोई प्लेटफॉर्म है वेंट आउट करने के लिए अपना ओपिनियंस, ना ही कॉपी पेस्टिंग और ना ही इंग्लिश स्किल का दिखावा। ये सब आंसर राइटिंग नहीं है। तो आंसर राइटिंग फिर है क्या? सर, हमारे ख्याल से आंसर राइटिंग एक बहुत बड़ी रेसिपी है और उस रेसिपी को समझने के लिए आपको अगला हमें 4-5 मिनट देना पड़ेगा। पर पहले हम आपको यह बता दें, हमारे साथ जुड़ने के लिए 19,999 में आप पूरा कोर्स पाते हैं आंसर राइटिंग के साथ, टेस्ट के साथ। पूरा आपको पढ़ाया जाता है सिलेबस यहाँ पर 19,999 में, और हो सकता है आपको कुछ एक्सटेंशन भी मिल जाए। तो सीएमसी कोड याद रखिएगा, यू यूज द कोड ऑफ सीएमसी एंड यू कैन जॉइन अस। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज आंसर राइटिंग। दिस इज अ रेसिपी जहां पर आप बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। पहला इंग्रेडिएंट का नाम हम आपको बता दें। पहला इंग्रेडिएंट आपको यहां पे दिख रहा है, उसका नाम है डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। आंसर राइटिंग का पहला उसूल है यू मस्ट आंसर व्हाट इज आस्क्ड, व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड उसूल है आपको स्ट्रक्चर करने हैं अपने थॉट्स को इन अ लॉजिकल मैनर, इन अ फ्लो मैनर। तीसरा उसूल है एडहेरिंग टू द वर्ड लिमिट एंड द टाइम लिमिट। आपको ये सब देखना पड़ता है कि कितने वर्ड्स में ही मुझे लिखना है और कितना मेरे पास टाइम है। आंसर राइटिंग इज अबाउट एक्सप्रेसिंग योर आइडियाज क्लियरली एंड इन शॉर्ट मैनर, ब्रिविटी के साथ। आंसर राइटिंग इज अबाउट बैलेंसिंग योर फैक्ट्स, डायग्राम्स, एनालिसिस सो दैट द एग्जामिनर इज हैप्पी दैट यू नो लॉट ऑफ थिंग्स। ये सब आंसर राइटिंग है और आंसर राइटिंग का ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है। ये कोई भी एक आप करेंगे बस आप डिमांड ऑफ द क्वेश्चन समझ जाइए तो नहीं होगा। यू विल हैव टू फॉलो ऑल दीज थिंग्स, देन ओनली यू गेट द निक ऑफ आंसर राइटिंग। तब वो आप में स्किल आता है। किसका? आंसर राइटिंग का। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल है, सर कब चालू करूं आंसर राइटिंग, कैसे चालू करूं? रुकिए, ठहरिए, जवाब दे रहे हैं आपको। अगला सवाल आपके मन में बनता है कि सर मैं आंसर राइटिंग में क्या कभी अच्छा कर पाऊंगा? बहुत अच्छा कर सकते हैं, पर हम आपको बताएं एक लाइफ में वो दिन आना चाहिए जहां पर मैं मान लूं कि मैं कुछ लिखना चालू करने वाला हूं, और वो दिन मान लीजिए आज ही है। फॉर एग्जाम्पल, हम सब इस प्रोसेस से गुजरेंगे गुजरेंगे, आज नहीं तो कल गुजरेंगे, पर गुजरेंगे। अभी फिलहाल मान लीजिए आप इस स्टेज पर हैं और इस स्टेज पे आपको क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपको नहीं पता क्या आंसर होगा, आपने सोचा सब कुछ लिख देते हैं। यू राइट एवरीथिंग, you do not have command over what exactly is to be written, so you write everything. But I must tell you, this is the best step that one should take right now. लिखिए, इंपॉर्टेंट है लिखना। सबसे पहले अगर आपको चालू करना ना कुछ भी, तो लिखना चालू करना होगा। अगर आप लिखते ही नहीं हैं तो अगले स्टेजेस नहीं आएंगे। सबसे पहले कीप ऑन राइटिंग, कीप ऑन स्क्रिबलिंग एंड कीप ऑन डूइंग इट अगेन एंड अगेन। तो जब आप सब कुछ लिखने लगते हैं और किसी को कॉपी दिखाएंगे या खुद से भी देखेंगे, तब आपको पता चलेगा मैं कहां लाई करता हूं। अब मुझे पता चल गया कि अच्छा ये मेरी गलतियां हैं, ये मेरे से अच्छा हो सकता था। अब आता है सेकेंड स्टेप एंड दैट इज कॉल्ड एज यू आर फिल्टरिंग योर सेल्फ। नाउ दिस इज द टाइम वेर यू
फिल्टर योरसेल्फ, यहां पर आप फिल्टर करना चालू करते हैं। अब आप रेस्ट्रिक्ट करते हैं अपने आप को, यहां कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यहां रेस्ट्रिक्शन है आपके ऊपर। थर्ड, आफ्टर द रेस्ट्रिक्शन नाउ यू कीप ऑन एडहेरिंग टू वॉट एवर हैव बीन टोल्ड टू यू। अब आप एडहेयर करना चालू करते हैं। भाई पहले मैं एकदम खुला हुआ था, कुछ भी लिख रहा हूं, फिर मैंने अपने आप को बांधा, अब मैं बांध के अपने आप को बार बार लिख रहा हूं, मैं एडहेयर कर रहा हूं कि यही होगा यही होगा यही होगा, और बाद में मैं एकदम एडहेयर करके हमेशा लिखता रहता हूं, तो मेरी मास्टरी हो जाती है, एंड दैट इज वेयर यू बिकम मास्टर ऑफ आंसर राइटिंग। ये यहां से यहां आने में सर इट कैन टेक 3 4 5 months 6 months 7 months 1 year, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट, यू शुड डू दिस। पर इसको करने से आपकी मास्टरी होगी। तो पहला स्टेप था कुछ तो लिखिए, फिर स्टिक करिए, फिल्टर करिए, तीसरा एडहेयर करना चालू करिए, टाइम लिमिट, वर्ड लिमिट, लॉट ऑफ कीवर्ड्स, लॉट ऑफ फैक्ट्स, लॉट ऑफ एनालिसिस, एडहेयर करिए, और लास्ट है तब जाकर मास्टरी होगा। अब फिर से वही सवाल कि सर मतलब क्या मैं आज से चालू कर दूं? अगर आप तैयारी में बिल्कुल नए हैं मत चालू करिए सर। आई एम गोइंग टू आंसर द क्वेश्चन कॉल्ड एज $1 million क्वेश्चन। क्या सर मैं आज से चालू कर दूं? नहीं। तो क्या करूं? आप एक काम सबसे पहले चालू करेंगे, और वो है ट्राई टू फिट इन कि मुझे करना क्या है, कि मुझे करना क्या है। सबसे पहले आपको जो करना है वो है ये, यू हैव टू बिल्ड अपॉन योर कंटेंट। सबसे पहले आपको अपना कंटेंट बनाना है। बिना कंटेंट के सर आप आंसर राइटिंग क्या कर रहे हैं? सपोज फर्स्ट डे ऑफ योर प्रिपरेशन, व्हाट एग्जैक्टली आर यू गोइंग टू राइट? नथिंग। कंटेंट पहले बनना चाहिए। कहां से बनेगा सर? यू हैव गॉट एनसीईआरटीज विद यू, यूज देम। यू हैव गॉट करंट अफेयर्स ऑन अ डेली बेसिस, आप डेली डीएनए भी अगर हमारे आ जाए तो भी बहुत सारा कंटेंट बन जाएगा। लॉट ऑफ थिंग्स, आप कंटेंट बनाना चालू कर दीजिए। गिव इट अनदर 2 months, इसको 2 महीना बीतने दीजिए सर। पहले दिन मुझे नहीं करना है, बीतने दीजिए 2 महीना। अब मैं क्या करूं दूसरे स्टेप पे सर? अब दूसरा स्टेप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप करिए इंट्रोस्पेक्ट कि जो मैंने कंटेंट बनाया है वो किसके लिए बनाया है, क्यों बनाया है, कहां यूज करूंगा। मुझे पता होना चाहिए ना, मैंने जो कंटेंट बना रहा हूं इतने दिन से बैठ के, कहां यूज करूं इसको। इंट्रोस्पेक्ट करिए, सोचिए बैठ के। जब आप सोचेंगे तब आपको पता चलेगा, अच्छा इसको विमेन की थीम में लगाऊंगा, इसको इंडिया यूएस में लगाऊंगा, इसको रशिया वाले थीम में लगाऊंगा। लास्ट में आप एक काम चालू कर दीजिए, और वो है स्क्रिबलिंग। होता है ना, वो पेपर लेकर बैठिए और कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ लिखते रहिए, कुछ ना कुछ लिखते रहिए। जब आपको ये 3 हैबिट पड़ जाएगी, कंटेंट बना लिया, इंट्रोस्पेक्शन कर रहा हूं हर चीज का, और स्क्रिबलिंग कर रहा हूं, यू आर रेडी फॉर आंसर राइटिंग, यू आर रेडी फॉर आंसर राइटिंग। पर जब तक आप ये नहीं कर रहे हैं, यहां से यहां तक नहीं पहुंच रहे हैं, प्लीज डू नॉट डू आंसर राइटिंग। नहीं तो आप कुछ भी लिख रहे हैं वो हैबिट बन जाएगी, उसको बदलने में बहुत दिक्कत होगी। तो कंटेंट बनाइए, अगला 1.5-2 महीना दीजिए। इंट्रोस्पेक्ट करिए कि अच्छा कहां यूज करूंगा, क्या कंटेंट है ये, और तीसरा स्क्रिबलिंग करिए बैठ के, तब आपको फायदा होगा ना। हैविंग सेड दिस, आई टेक यू थ्रू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कब करूं, कब करूं सर आंसर राइटिंग? समय नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आइसोलेटेड अप्रोच लेते हैं। जैसे आप मान लीजिए यहां खड़े हैं, तो आप बोलेंगे सर एक काम करूंगा सर, मैं रात में 2-3 घंटा बैठ के पूरा निपटा दूंगा। कुछ लोग करते हैं ऐसा, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट, करिए ना, क्या दिक्कत है। हम तो आपको एक बेहतर रास्ता दे रहे हैं, व्हाई नॉट मेक इट योर लाइफ। बोलेंगे सर कैसे जिंदगी बना ले? हाँ ना, आप एक रूटीन में तो हैं ही भाई, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं एक रूटीन में पढ़ रहे हैं। मेदर योर करंट अफेयर्स, मे बी योर मैगजीन्स, मे बी योर न्यूज़पेपर्स, एक रूटीन में ही है। उसी रूटीन का एक अंश निकाल लीजिए आप। क्या निकालना है? इसी रूटीन का कुछ अंश निकाल लीजिए आप। कैसे निकाल लूं? मान लीजिए मैं करंट अफेयर्स बैठ के पढ़ रहा हूं, नोट्स बनाने लगी, कंटेंट बनाते रहिए बैठ के। मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं, कंटेंट बनाते रहिए। मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूं, कंटेंट बनाते रहिए। कुछ भी आप कर रहे हैं, कीप ऑन स्क्रिबलिंग, कीप ऑन स्क्रिबलिंग, कीप ऑन स्क्रिबलिंग, और आप देखेंगे कितना बड़ा मेरे पास कच्चा चिट्ठा नोट्स का तैयार हो गया है। इसको मैं पेपर 1, 2, 3 और 4 के हिसाब से, मेंस के हिसाब से बनाते चल रहा था, और ये आज इतना बड़ा हो गया, और ये सब मेरे हैंडराइटिंग में, मुझे बहुत जल्दी से ग्रास्प भी होगा। टेक दिस अप्रोच, मेक इट योर लाइफ, डू इट ऑन अ डेली बेसिस एंड यू विल एंजॉय दिस। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं ना कि वो बस हम सर उसी समय करेंगे, और या तो हम 3-4 घंटा आंसर राइटिंग को ही देंगे, पढ़ना लिखना नहीं, आंसर राइटिंग ही करेंगे बैठ के। क्या फायदा है? मैं आंसर राइटिंग कर रहा हूं, पर मैं एक रूटीन में ही कर रहा हूं। मैं जो भी कर रहा हूं उसमें एक आंसर राइटिंग है, उसमें कंटेंट फॉर्मेशन है, उसमें एक स्ट्रक्चरिंग है। मैं एक अलग लेवल पे जाकर वर्क कर रहा हूं। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। अच्छा, अब अगला सवाल है कि सर करूं क्या, मतलब आंसर राइटिंग इज इक्वल टू व्हाट, मैं करूं क्या? हाँ, हम बता रहे हैं आपको, सुनिए। आपको अभी तक एक चीज तो लोगों ने बता दी होगी कि आंसर राइटिंग के कुछ उसूल होते ही होते हैं। जैसे कि आप लेकर बैठिए पेपर को, और आपको पता है कि मुझे आई,
बी सी लिखना ही लिखना है। व्हाट इज दिस आई? दिस इज इंट्रोडक्शन। अब आप बोलेंगे सर इंट्रोडक्शन तो क्या होगा, डेफिनेशन होगा? नहीं नहीं नहीं, इंट्रोडक्शन इज द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या, पहले ये समझिए। अगर कॉन्टेक्स्ट क्लियर है तो मैं इंट्रोडक्शन लिख सकता हूं, कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं है तो मैं इंट्रोडक्शन नहीं लिख सकता। डेफिनेशन कैन ऑल्सो बी कॉन्टेक्स्ट, बट देखिए कितना इंपॉर्टेंट है वो। When I say body, these are your pointers, जो आप डेली बैठ के कंटेंट बना रहे हैं ना, यही है वो पॉइंटर्स। मुझे आपका बॉडी पार्ट में जो आएगा आंसर में कंटेंट आएगा। और थर्ड इज कंक्लूजन। जो मैंने क्वेश्चन को शुरुआत किया है क्या मैं उसको एक फ्यूचर एंड दे सकता हूं? क्या मैं उसको एक प्रोस्पेक्टिव एंड दे सकता हूं? ये होगा लास्ट का। हर टॉपिक का, हर क्वेश्चन का ये स्ट्रक्चरिंग आपको करना ही करना है। पर जरूरी नहीं कि मैं पहले दिन से ही करूं। पहले कंटेंट बनाइए। देखिए मेरा अगर ये पार्ट बन रहा है, बहुत अच्छे से काम हो सकता है। साथ ही में आप क्या करिए, जब आप वो वाला काम कर रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए मैं कंटेंट बना रहा हूं इस थीम के ऊपर, थीम है मेरी विमेन, मैंने खूब सारा कंटेंट बनाया, नीचे एक लाइन खींच दीजिए, यहां लिखिए आई और सी। अपने मन से उस समय आपको जो भी लगता है कि एक बहुत प्रोबेबल इंट्रोडक्शन ये लिख सकता हूं, बहुत पावरफुल लग रहा है, लिख दीजिए। पेंसिल से लिख दीजिए क्योंकि आप अगली बार मिटाएंगे उसको। वैसे ही कंक्लूजन लिख दीजिए। कंक्लूजन कुड बी एनीथिंग, वेरी पॉजिटिव, वेरी फ्यूचरिस्टिक, वेरी प्रोस्पेक्टिव, आप लिख दीजिए दोनों चीज। तो जब आप ये दोनों चीज लिख देंगे तब शायद आप बेहतर स्थान पर होंगे। और अगली बार जब आप रिवाइज करेंगे तो कंटेंट के साथ आप आई और सी, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन भी रिवाइज करेंगे। अब आपको लगेगा मुझे इंप्रोवाइज करना है, डू इट। व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द हार्म, डू इट, बट यू हैव टू स्टार्ट विथ दिस। और कैसे करना है, सबसे पहले हमने आपको ऑलरेडी एक स्टेप बता दिया सर। प्लीज डू नॉट बिगिन योर आंसर राइटिंग द फर्स्ट डे। सबसे पहले सर कंटेंट बनाना चालू करिए, देन कम्स योर इनर सर्कल ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। विदाउट इंट्रोस्पेक्शन आप कहीं नहीं जाएंगे। देन कम्स योर पावर ऑफ स्क्रिबलिंग, तब आप स्क्रिबलिंग करना चालू करिए। और पता है हम आपको क्यों यहां तक लेके जाना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको एक चीज समझनी है। एवरी क्वेश्चन यूपीएससी इज फॉर्मिंग, दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू। उनकी ये डिमांड है। अगर उनकी डिमांड को आप अपने आंसर से बस इतना भर पाएंगे, कोई नंबर नहीं सर, बहुत कम नंबर मिलेगा। अगर आप उसकी डिमांड को इतना भर देंगे तब जाके वो आपको आधे नंबर देते हैं। तो यू हैव टू ओवरलैप योर आंसर राइटिंग, योर कंटेंट विद द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, एंड दैट इज वेयर यू आर गोइंग टू गेन। ये आपको करना है। अगर आप कर सकें तो बहुत बेहतर। और हम आपके लिए तैयार हैं, हम आपकी मदद करने के लिए भी यहां पर तैयार हैं। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं, हम आपको कुछ कॉपीज दिखाते हैं। हमारे स्टूडेंट्स रहे हैं, आज पोस्टेड हैं ये। और पहली कॉपी आपको हम दिखा रहे हैं, दीपक जी की है, जो त्रिपुरा में इस समय आईएएस हैं, उनकी कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, स्वदेशी मूवमेंट हैड अ प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस आर्ट एंड कल्चर इन द कंट्री। इन्होंने लिखा, ठीक है, डिस्कस करना है। इन्होंने बोला, ठीक है, अमंग ऑल द इवेंट्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट, स्वदेशी वाज द फर्स्ट इवेंट इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस पार्टिसिपेटेड, इंक्लूडिंग विमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, इन्होंने अच्छा चालू किया, कोई बुरा नहीं है। पर मेरा क्वेश्चन क्या था, आई हैड टू फोकस अपॉन वन थिंग, एंड दैट इज व्हाट, आर्ट एंड कल्चर को यही हिट करना था। So what he missed upon is he did not hit the question. He did not hit the question in the first instant itself. अब एग्जामिनर कितना देर बैठेगा भाई कि अच्छा अब हिट करेगा, अब हिट करेगा, अब हिट करेगा, वो तो चेक करके बढ़ गया आगे। पहला चीज ये। दूसरा कॉपी दिखाते हैं आपको। ये कॉपी है सृष्टि देशमुख की, रैंक 5, आप सब जानते हैं, उन्हीं की कॉपी है। देखिए इन्होंने क्या लिखा है, ग्लोबलाइजेशन हैज नॉट ओनली इन्फ्लुएंस्ड द इकोनॉमी एंड द सोसाइटी, इट हैज थ्रोन सर्टेन चैलेंजेस एज वेल। देखिए इन्होंने मार्क किया है, इन्होंने मार्क किया है। क्यों मार्क किया? बिकॉज शी वांट्स टू गिव द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन फुल जस्टिफिकेशन। और इनकी फिर राइटिंग देखिए, द परफॉर्मिंग आर्ट्स इन इंडिया हैज अ हिस्टोरिकल लेगेसी राइजिंग टू आवर और from our culture, owing to our culture diversity as well as regional disparities of custom, etc., etc., synergy of indigenization, सब इन्होंने मिक्स करने की कोशिश की है। So what she is doing is she is trying to put in the flavor of her writing। और अच्छा, इनकी राइटिंग भी अच्छी है। और ये डिमांड को पहले हिट कर दी जाके। क्या पूछा है, बताओ भाई, कल्चर को हिट कर रहा है, कल्चर को हिट कर रहा है, खत्म बात। तीसरा कॉपी देखिए, तीसरा कॉपी अन्या दास जी का है। अन्या दास जी की भी रैंक अच्छी आई थी। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बेहतरीन तरीके से हिट किया है। बोला, आर्मीज कैन नॉट स्टॉप इन इंडिया हुज टाइम हैज कम। इन्होंने क्या बोला, यस, रिवॉल्यूशन हैव बीन प्रीसीडेड बाय रियलाइजेशन ऑफ आइडियाज दैट आर अक्रू टू द मासेस, या मासेस को जो आइडिया आते हैं वही रेवोल्यूशन में बदलते हैं। इन्होंने हिट कर दिया पहली लाइन में। द पर्सन हु डज दिस हिटिंग इन द फर्स्ट लाइन इटसेल्फ ऑफ द आंसर इज द मास्टर ऑफ आंसर राइटिंग। इधर उधर बीट राउंड द बुशेस नहीं करना है, पहले लाइन में हिट करिए, आगे बढ़िए। This is what you have to practice. Ki I have always to be addressing the demand of the question. I have to be on the topic and hit the question with every word that you use, because your words are so valuable, sir, I must tell you.
ये है आंसर राइटिंग की सबसे बड़ी कला, और ये प्रैक्टिस से आएगी सर, एकाएक नहीं आएगी। यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द वे आई हैव टोल्ड यू। एंड आई मस्ट टेल यू नाउ, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ सर, हमारे ज्योग्राफी ऑप्शनल, बहुत सारे ऑप्शन चालू हो रहे हैं यहाँ पर, सीएमसी कोड करिए, जुड़ जाइए। आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ रैंकर सक्सेस प्रोग्राम में, जहां 1 रुपए में आप सारा कुछ हमसे पढ़ सकते हैं। आप सारा शेड्यूल इनका देखिए, सब रैंकर्स आपको पढ़ा रहे हैं। नाउ वी हैव दीज बैचेस, बाइलिंगुअल, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी बैच लीजिए, सीएमसी कोड लगाइए और जुड़ जाइए। और याद रखिएगा, हमारा मेंस प्रोग्राम भी 2999 में चल रहा है, वेयर वी हैव मॉड्यूलर ऑल्सो, वी हैव क्यूईपी ऑफ ऑप्शनल ऑल्सो लॉन्च, प्लस वी हैव दिस 3 मॉडल्स, जहां पे अगर आप कॉम्बो लेते तो जीएस ऑप्शनल आपको एक साथ मिलता है। जरूर इस सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और बहुत ईमानदारी से देखिएगा सर। जय हिंद, जय हिंद।